आपको बता रहा हूँ। हम लोग एक जनरल, एक आम आदमी अपने घर का सामान किसी एक दुकान से खरीद के लाते हैं। हमें जाना पड़ता है एक दुकानदार के पास में, और वहां से चाहे हमारा नमकीन, आटा, तेल, मसाले, पापड़, अचार, चटनी, हम जो भी चाहिए हम लोग वहां से खरीद के लाते हैं। और ये दुकानदार किसी बड़े होलसेलर से खरीद के लाता है। होलसेलर के पास डिस्ट्रीब्यूटर की मदद से सामान, डिस्ट्रीब्यूटर की वहां से सामान आता है, और C&F एजेंट की मदद से सामान कंपनी से निकलते हुए ये आपके और मेरे पास पहुंचता है। और बहुत सारा अंधाधुंध, थोड़ा बहुत नहीं, अंधाधुंध पैसा विज्ञापन पे खर्च होता है। आज की तारीख में तो एडवर्टीजमेंट पे जो पैसा खर्च होता है उसका कोई लिमिट रहा ही नहीं है। मतलब वो बेस इंतहा हो गया है। अब तो धीरे धीरे उसका मीडियम इतना बढ़ गया है। पहले तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत अखबार में ही छपते थे, अब अखबार के बाद टीवी चैनल्स आए, इतने सारे चैनल पे इतने सारे विज्ञापन आते हैं। उसके बाद अब यूट्यूब चैनल्स आ गए, तो चैनल ही लाखों हो गए। तो पहले एक अखबार में आता था, अब यहाँ पे चैनल ही लाखों हो गए। तो हर कंपनी को अपने प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करना है, तो वो उन मीडियम पे जाते हैं, तो बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है। सीधा सीधा ग्राहक के ऊपर, उसकी जेब पे उसका फर्क पड़ता है, क्योंकि जेब उसकी कटना शुरू हो जाती है। कि 45% के लगभग पैसा है। अगर आरसीएम कहता है कि हम जो प्रोडक्ट्स आपको देंगे, इन प्रोडक्ट में लगभग 45% के आसपास का पैसा अगर हम आपको नहीं देंगे तो ये हमें बिचौलियों को देना पड़ेगा। वो चाहे साबुन, टूथपेस्ट, चाय पत्ती, मसाला, आटा, मिर्च, कपड़े, जूते, होजरी, जो भी हो। यहाँ कंपनी ने एक बड़ा सिंपल सा तरीका निकाला कि एक ऑप्शन दिया आपको और मेरे को कि अगर ये काम आप कर लो तो ये 45% पैसा उनकी जगह आपको दे देंगे। तो यहाँ पे कंपनी ने तरीका दिया कि आप केवल, आपको एक केवाईसी करानी है, अपने घर का प्रोडक्ट खरीदना, और ये प्रोडक्ट की सारी बेनिफिट हम आपको देना शुरू कर देंगे। तो ये पैसा यहाँ पे आना शुरू हो गया। यानी अब यहाँ पे ये हुआ हमारा ग्राहकों का समूह। अब ग्राहक सारे लोग मिलके अगर इस कंपनी के कारोबार को कर ले, सारे लोग मिलके कैसे करेंगे? सारे लोग मिलके अगर आरसीएम का सामान खरीदते हैं तो कारोबार तो हो ही गया ना। बड़ा सिंपल सी बात है। भाई मेरे घर में आरसीएम आता है, कन्हैयालाल जी के घर में भी आरसीएम आता है, राजेश स्वामी के घर में भी आरसीएम आता है, और आशा मैडम के घर में भी प्रोडक्ट आरसीएम का आता है। तो आरसीएम बिक ही गया ना, आरसीएम का धंधा हो गया। हम सब ने मिलके अगर आरसीएम का प्रोडक्ट खरीदा, तो हमारे घर में जो आरसीएम का प्रोडक्ट आया, कंपनी ने कहा अब ये पैसे अब आशा मैडम और कन्हैयालाल जी जो चाहे बोले गुवाहाटी से हैं, और राजेश स्वामी जो चाहे उड़ीसा से है, या मतलब हम पूरे भारत में कहीं से भी हो, हम जहां से सामान खरीदेंगे हमारे घर में पैसा आ जाएगा 45%। अब हम सब लोग मिलके जितने ज्यादा ग्राहक, भाई हिंदुस्तान यूनिलीवर का टर्नओवर हो कहां से रहा है? क्योंकि ग्राहक खरीद रहे। अमेजन का बिजनेस हो कहां से रहा है? क्योंकि ग्राहक खरीद रहे। रिलायंस का बिजनेस हो कहां से रहा है? क्योंकि ग्राहक खरीद रहे। पतंजलि का बिजनेस हो कहां से रहा है? क्योंकि ग्राहक खरीद रहे। आरसीएम का बिजनेस होगा कहां से? क्योंकि ग्राहक खरीद रहे। तो ग्राहक ने ले लिया, हमारा कारोबार हो गया, कंपनी का सामान बिक गया। पिछले 20 सालों में, 20-21 सालों में जो कंपनी का कारोबार हुआ, 20 साल और 8 महीने, इन 20 साल और 8 महीने में कंपनी का लगभग 17,500 करोड़ का टर्नओवर हुआ। और इस 17,500 करोड़ के टर्नओवर में कंपनी ने 45% पैसा पब्लिक के बीच में बांटा। यानी मोटा मोटा करीब करीब 6,500 करोड़ रुपए ये कंपनी ने पैसा लोगों के बीच में बांट दिया। ये 6,500 करोड़ रुपए आ गया। हम बाजार से सामान खरीदते नहीं आता, तो आया ना, कुछ गया नहीं है, क्योंकि मैंने सामान खरीदा। तो यहाँ पे ये पैसा आज 6,500 करोड़ के रूप में आया है। ये कारोबार जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, ये दिनों दिन क्यों ये मल्टीप्लाई हो रहा कारोबार। पहले शुरुआत थी, जो मैंने शुरुआत की तो मैं अकेला था, और मेरी शुरुआत थी तो 2 लोगों को मैं शामिल करके लाया। यहाँ पे मेरे सामने जैसे जो जैन साहब है, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया पूरे भारत में। आज बिजनेस को फैलाने में बहुत बहुत बड़ा सहायक की भूमिका इन्होंने अदा की, जिस वजह से आज इनकी टीम में लाखों लोग आ गए। बीसी छाबड़ा जी है, जो कि आज हमारे सबके विश्व प्रताप हमारे गुरु है, उनको मैं इस बिजनेस में लेके आया, और आज पूरे भारत में, पूरा हिंदुस्तान में एक तहलका मचा दिया। आज करोड़ों लोगों का आज हमने नेटवर्क खड़ा कर दिया। तो यहाँ पे कुछ लोगों के साथ शामिल करके एक दिन कारोबार की साइज आपकी बहुत बड़ी हो जाती है। और यहाँ शुरुआत थी छोटी सी, और आज लाखों लोग हैं। अगर मैं एक ने शुरुआत की और लाखों लोग हो गए, तो लाखों शुरुआत करेंगे तो एक दिन करोड़ों भी हो जाएंगे, अरबों में पहुंचने में भी कोई वक्त नहीं लगेगा। अब यहाँ पे ये बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है, थोड़ा सा इस मॉडल को समझ लेते हैं, ताकि आपको इस बिजनेस को करना और इसकी और पावर को समझना थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। यहाँ पे हमें केवाईसी करानी पड़ती है। केवाईसी यानी आपको आपके डॉक्यूमेंट कंपनी में सबमिट करने हैं, ताकि कंपनी आपकी मेहनत का पता कर पाए कि आपने कितना काम किया, और आपके बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर कर पाए, ताकि आप यूनिक आदमी हो, आप ही का पैसा, आप ही की मेहनत का पैसा आप ही के पास आए और किसी के पास नहीं जाए। हमने केवाईसी करानी होती है। हमें वो डॉक्यूमेंट जो हमारे को एक एड्रेस प्रूफ, एक आईडी प्रूफ, हमारा डेट ऑफ बर्थ और हमारा नॉमिनी का नाम और नॉमिनी के डेट ऑफ बर्थ और एक फोटोग्राफ के साथ में कंपनी में भेजना है।
बैंक का एक प्रूफ भी भेजना ताकि आपके बैंक के आप ही के खाते में पैसा है। ये सारा हम ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं कंपनी के सॉफ्टवेयर पे जाके। उसके बाद हमारे को एक यहाँ पे एक आईडी बन जाती है, हमारी ऑटोमेटिक आईडी बन जाती है। और ये आईडी बनती है जब किसी न किसी की मदद से बनती है, यानी कोई हमें सपोर्ट करता है उसकी वजह से हमारी आईडी बन जाती है। ये आईडी बनती है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे काम की शुरुआत करते हैं और अपने घर के सामान खरीदना शुरू करते हैं। तो पहली शुरुआत क्या है कि पहले दिन हमारे को एमआरपी पे प्रोडक्ट मिलना बंद, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे प्रोडक्ट मिलना शुरू हो गया। अभी हमने कुछ नहीं दिया कंपनी को, अठन्नी भी नहीं दिए। मान लीजिए मेरे घर में प्रोडक्ट आता है, मेरे घर में 5,000 रुपए का सामान आता है, या 4,000 रुपए का, 3,000 रुपए का, या 1,000 रुपए का ही आता है, लेकिन मेरे को, मैं मार्केट की कीमत से सामान क्यों खरीदूं? कंपनी ने कहा आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बन गए हो, पहले दिन से आपको एमआरपी पे डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे सामान मिलना शुरू हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे अब हमारी पहले दिन से ही मेरी खरीदारी की इनकम शुरू हो जाती है, क्योंकि मेरा खुद का एक स्लैब आ गया। 1,000 का खरीदा 10% स्लैब है, कंपनी ने 100 रुपए ट्रांसफर कर दिया। 5,000 का खरीदा 10% स्लैब है, कंपनी ने 500 रुपए ट्रांसफर कर दिया। यानी कि खुद को पहले डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में, फिर साथ में कमाना शुरू हो गया। अब क्योंकि इस बिजनेस के बारे में हम लोगों को बताते हैं, क्योंकि कंपनी ने कहा अगर आप लोगों को बताओगे आपकी इनकम बढ़ना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे लोगों को बताना शुरू करते हैं, और यहाँ पे मान लीजिए हम कुछ लोगों को इस बिजनेस की जानकारी देते हैं, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 10 को, 20 को, 50 को, 100 को, 500 को, हम कितने भी लोगों को जानकारी देंगे तो 2 लोगों के बीच में जानकारी जाएगी, मतलब 2 क्या, बहुत सारे लोगों के बीच में जानकारी जाएगी। कुछ लोग इस बिजनेस में हाँ करेंगे, कुछ लोग ना करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए विनीता मैडम ने हाँ कर दिया और मैंने इनको कन्विंस करके इनकी केवाईसी कंप्लीट करा दी, जैसे मैंने अपनी केवाईसी कंप्लीट कराई थी, या आपने कराई थी तो आपने इनकी केवाईसी कंप्लीट करा दी। अब इनकी केवाईसी कंप्लीट होने के बाद इनके घर में प्रोडक्ट्स आएगा, सारा फायदा इनको मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा कमीशन अब आपके पास भी आ जाएगा, क्योंकि आपके कहने से इन्होंने सामान खरीदा, आपके कहने से इन्होंने अपनी केवाईसी कराई, अब आपकी वजह से इनके बिजनेस में फायदा हो रहा है। तो कंपनी ने कहा कि ये पैसा जो विज्ञापन वाला पैसा था ये हम किसी और को देते, ये हम आपको दे देते हैं, ये आपकी इनकम का साधन बन गया। अब यही सिलसिले को हम लोग डुप्लीकेट कर देते हैं, और विनीता मैडम भी इस बिजनेस को आगे करती है, और हेमंत जी या स्वाति मैडम को आगे बताती है, या ऐसे जया मैडम भी आगे बताती है, तो ये जानकारी बढ़ती है। और जैसे नीचे वाले घरों में प्रोडक्ट्स आते हैं, प्रोडक्ट आते हैं क्योंकि आते हैं, और आते हैं क्योंकि आते ही आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि आटा है। अगर आटे के बिना कोई आदमी कहते जी मेरी जिंदगी चलती है, तो मैं समझता हूँ कि वो भगवान का अवतार बन के आ गया है ना। कोई कहते जी मेरे घर में नमक का तो कोई काम ही नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि ऐसा कौन सा दूध है जिसकी फोटो अखबार में छापने की जरूरत है जो बिना नमक के किसी का घर चल जाए। ऐसा कोई महा आदमी हो जो कहता जी मेरे तो घर में कपड़े कोई पहनता ही नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। प्रोडक्ट सबके घर में आते हैं, अच्छे तो जरूर आते हैं, सस्ते मिल जाए तो पक्का आते हैं। ये बात समझनी पड़ेगी, आप रोक नहीं पाओगे। आदमी अच्छी और सस्ती चीजें खरीदने के तरीके ढूंढता है, यहाँ पे मिलते हैं। अगर आते हैं तो लोगों के घर में प्रोडक्ट्स आते हैं, और आते हैं तो आते हैं, और ये आते हैं तो ऊपर घर में इनकम आ जाती है, क्योंकि नीचे प्रोडक्ट्स आते हैं, ऊपर आपके घर में इनकम आ जाती है। अब यहाँ पे ये इनकम का सिलसिला शुरू हो जाता है। कंपनी के प्रोडक्ट्स बढ़ते जाते हैं, क्योंकि कंपनी प्रोडक्ट बढ़ाती जाएगी। अब आपने मान लिया एक नेटवर्क खड़ा कर लिया, इस तरह से टीम बनाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 12 20 50 100 200 500, आप जैसे 5 को डुप्लीकेट करो, 2 को डुप्लीकेट करो, कोई 2 को ला रहा, कोई 4 को ला रहा, कोई 1 को ला रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपका काम है बच्चे पैदा करने वाला हिसाब किताब है, किसी के 2 बच्चे, किसी के 3 है, किसी के नहीं भी है तो फर्क नहीं पड़ेगा, किसी 3 में से किसी एक का एक बच्चा पैदा हो गया तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई यहाँ पे कंडीशनल चीजें नहीं है। आपका काम है नेटवर्क बड़ा करो, ग्राहक ज्यादा लाओ, क्योंकि जितने ज्यादा ग्राहक ज्यादा होंगे, आरसीएम का सामान ज्यादा बिकेगा, आपका व्यापार ज्यादा हो जाएगा। अब ये नेटवर्क की साइज आपने बढ़ा ली, आपने कहा मैंने तो 500 लोगों की टीम बढ़ा ली, अब क्या होगा? मैंने कहा कंपनी प्रोडक्ट बढ़ाएगी, आपकी इनकम बढ़ जाएगी। अब तक कंपनी के पास जो चीजें नहीं थी, कंपनी ने नई चीजें लॉन्च कर दी, ये 500 लोगों ने उस नई चीज को खरीदा, आपका इनकम अपने आप बढ़ गया। आपने कुछ नहीं किया, आपने फैक्ट्री नहीं लगाई, आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, आपने कर्जा नहीं लिया, आपने इनको दोबारा नहीं बोला, है ना, आपने कुछ ऐसा कुछ नहीं किया। बस आपने जो पहले किया था, जो शुरुआत में आपने काम किया कि इस पे भरोसा करके नेटवर्क बनाया, वो काम आपका जिंदगी भर जादू जैसे करता रहेगा, ये जादू का जैसा तरीका काम करता रहेगा। कंपनी के फिर प्रोडक्ट बढ़ेंगे, इनकम बढ़ जाएगी, फिर प्रोडक्ट बढ़ेंगे, फिर 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 इनकम बढ़ जाएगी। आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपकी इनकम बढ़ती जा रही है। आपने जो कर लिया ये बहुत बड़ा काम कर लिया है, आप जो कर चुके हो ना, ये ऐसा अद्भुत काम कर चुके हो, और ये गारंटी है। आज कंपनी के पास 650 700 प्रोडक्ट्स है, एक दिन 6,500 भी होंगे, एक दिन 6,500 होंगे, एक दिन 65,000 भी होंगे, और एक दिन 6 लाख भी होंगे।
क्योंकि कंपनी का काम इस तरह की तैयारियों के साथ चल रहा है, जहां पूरे भारत में हजारों डिपो कंपनी चालू करने की तैयारी में है, जहां पे लाखों से ज्यादा सेंटर कंपनी करने की तैयारी में है, जहां बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़े बड़े टाई अप, बड़ी फैक्ट्रियां, रात दिन काम चल रहा है, सब चीजें बढ़ रही है, आपका कारोबार बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आज लाखों रुपए की इनकम आ रही, कल करोड़ अरबों की इनकम आने में कोई दुनिया की कोई ताकत इसको रोक ही नहीं पाएगी, क्योंकि बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आपको उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ रहा है, ये काम बढ़ेगा। ये बहुत ताकतवर बिजनेस है, जिसको छोटा समझना एक नादानी हो जाएगी। अब यहाँ एक बार मैं दोबारा फिर इस बात को समझाना चाहता हूं कि आपने विनीता मैडम को समझाया एक बार, विनीता मैडम ने प्रोडक्ट खरीदा एक बार, आपके घर में इनकम आ गई एक बार, हिसाब किताब पूरा हो गया। भाई देखा जाए तो हिसाब पूरा हो गया। अगर आप फेसबुक पे सामान बेचते हो तो आपको एक बार सामान बेचा, एक बार पैसा आ गया, 25-50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, काम खत्म हो गया, आपका चैप्टर क्लोज हो गया। अब आपको जी इसका तो मुझे दोबारा इनकम आएगी क्या? नहीं आएगी। आपने प्रॉपर्टी बेची एक बार, पैसा कमीशन मिल गया आपको, काम खत्म हो गया, चैप्टर क्लोज हो गया। आप जो भी कुछ काम करते हो, जब कोई सेलिंग करते हो, दुकान पे ग्राहक आया एक बार, आपने सामान बेचा, पैसा कमा लिया, आपके पास एक बार इनकम आती है। तो जब काम करते हैं एक बार तो पैसा एक बार ही आता है। लेकिन यहाँ पे बिना बताए विनीता मैडम दोबारा चली गई आरसीएम के सेंटर पे, उन्होंने अगले महीने फिर सामान खरीदा, क्योंकि प्रोडक्ट उनको अच्छे लगे। उनको S5 न्यूट्रीचार्ज का एक कमाल का लगा, जो कहता है कि इनकी एनर्जी में बहुत फायदा पहुंचा रही, इनकी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर रही है। इनको आटा अच्छा लगा, इनको नमकीन अच्छी लगी, इनको बिस्किट, अचार, पापड़, चटनी अच्छे लगे, इन्होंने चुपके से दोबारा खरीदा। कंपनी चुपके से आपके बैंक खाते में पैसा दोबारा भेज देगी, आपसे पूछेगी भी नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा आपका ये कहां से आ गया। ये वहां से आया जहां आपने फैसला किया कि अब मैं इस बिजनेस को करूंगा, है ना। वो कहते हैं काम करो एक बार और पैसा है बार बार, ये बार बार वाला तरीका यहाँ पे शुरू हो गया। आपने बताया एक बार, पैसे आ गए दो बार, आपने बताया एक ही बार। लेकिन अगर ये विनीता मैडम अगर 12 महीने तक यानी एक साल तक सामान खरीदेगी, आपके पास एक साल तक पैसा आएगा। आप अगर विनीता मैडम 10 साल तक सामान खरीदेगी तो आपके पास 10 साल तक पैसा आएगा। ये 50 साल तक खरीदेगी तो 50 साल तक पैसा आएगा। मतलब यहाँ पे अब चाहे कुछ भी हो जाओ, आप इसको रोक नहीं सकते। ये नामुमकिन है। अगर विनीता मैडम काम करना बंद कर दी, लेकिन इनके नीचे कोई टीम में कोई और आ गया है, वो खरीदेंगे, आपके पास पैसा आ जाएगा, ये टीम बढ़ती जाएगी, प्रोडक्ट्स बढ़ते जाएंगे, आपके घर में इनकम आती जाएगी। यानी आपके घर में एक छोटा सा जो काम हुआ, एक छोटा सा फैसला कि मेरे घर में आरसीएम का प्रोडक्ट्स आएगा, इसने जादू कर दिया है, ये कमाल कर दिया है। यहाँ पे बात यही खत्म नहीं होती है। दुनिया छोड़ के आपको और मेरे को सबको जाना है। अगर हमें जाना है तो उसके बाद इस बिजनेस का क्या होगा? अगर ये किराने की दुकान होती तो बंद हो जाती, रेस्टोरेंट होता तो बंद हो जाता, इंश्योरेंस के एजेंट होते तो इनकम बंद हो जाती है, आप किसी स्कूल में टीचर होते तो आपके घर में इनकम का नामो निशान नहीं रहता है। आप साइकिल पंचर की दुकान, ऑटो रिक्शा, कंप्यूटर का सेंटर, आप इस दुनिया के कितने भी अजूबे वाले सारे काम कर लो, आपकी दुनिया में आपकी विदाई हुई नहीं, आपके इनकम का फाटक बंद। लेकिन यहाँ पे आपकी इनकम कभी बंद नहीं होती है। यहाँ पे आपकी इनकम आपके बाद आपके बच्चों के नाम पे, आपकी जो भी वारिस है, आपके बाद आपकी पत्नी के नाम पे, पत्नी चले जाए तो बच्चों के नाम पे, बच्चे जो भी बड़े जो आपका वारिस है उनके नाम पे ये इनकम चले जाएगी। हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, क्योंकि 20-21 साल में ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ। हमारे बीच में भी बहुत ताजा एक घटना घटी। मिस्टर संजय झा जो कि बिहार पटना शहर के रहने वाले हैं, हालांकि मधुबनी जोन के रहने वाले, पटना में रहते थे। अचानक उनका एक बहुत युवावस्था में उनका देहावसान हो गया, इस दुनिया को छोड़ के चले गए। लेकिन आज वो अपनी इनकम का साधन खड़ा करके चले गए। आज उनके परिवार, उनकी पत्नी और उनके बच्चों को किसी तरह से, कोई भी तरह से उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मंथली उनके घर में एकदम अच्छी इनकम आती है। और सबसे अच्छी बात यह, आज वो भले लाख रुपए आती होगी, लेकिन वो लाख रुपए की जगह एक दिन 2 लाख भी हो जाएगी। बिना संजय जी के धरती पे रहते हुए वो एक दिन 2.5 लाख भी हो जाएगी। बिना किसी आदमी के जिंदा हुए वो एक दिन 3 लाख भी हो जाएगी, एक दिन 5 लाख भी हो जाएगी, एक दिन 10 लाख भी हो जाएगी, एक दिन 20 लाख भी हो जाएगी, एक दिन 25 लाख भी हो जाएगी, एक दिन 50 लाख भी हो जाएगी। क्या अजूबा है ये, क्या अजूबा है ये कि आदमी काम नहीं कर रहा है और इनकम आती है, क्योंकि वो देख रेख कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आदमी है ही नहीं और उसके बाद भी इनकम आती है। ये अजूबा, ये एक ऐसी सिक्योरिटी है कि शायद और कोई तरीका नहीं होगा जो यहाँ पे इस तरह सिक्योरिटी देता हो। लेकिन ये आप अगर नेटवर्क खड़ा कर ले हो तो आपके बाद आपके घर में इनकम का साधन कभी बंद नहीं होता, पाइपलाइन कभी बंद नहीं होती है। और जब आपके बच्चों के बच्चे हो जाएंगे तो ये इनकम उनके नाम पे आने शुरू हो जाएगी। यानी ये एक ऐसा तरीका आपके घर में आ गया है कि ये अमीर वाली लिस्ट, अमीर वाला लेबल आपके घर में लगाए बिना ये आपको
वो कहते हैं चेन से बैठने नहीं देगा। ये तरीका है आज आपके बीच में आरसीएम का तरीका। 45% पैसा कंपनी बांटती है, 32% उसमें से डिफरेंस कमीशन के रूप में बांटती है, 8% पैसा रॉयल्टी के रूप में बांटती है और 5% पैसा टेक्निकल के बोनस के रूप में बांटती है। यानी कि हम कैसे कैसे काम को बढ़ाते हैं वैसे वैसे इनकम ये बढ़ती जाती है। 32% पैसा यानी कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें डिफरेंस कमीशन कितना बनता है। यानी कि अगर मान लीजिए मैं कहता हूं आपने 2 लोगों की टीम बनाई, एक टीम ने काम किया ₹1,00,000 का, दूसरे ने किया ₹1,00,000 का, आपका टोटल बिजनेस हो गया 2 लाख का, तो आपको कितना मिलेगा उसको कहते हैं डिफरेंस कमीशन। ये डिफरेंस कमीशन आपको जो मिलता है यहाँ पे शुरुआत हो जाती है ₹100 से ही, यानी ₹100 से 5,000 के बीच में आपको 10% का लेवल दे दिया जाता है कि आप 10% के लेवल पे हो, इस इतने टर्नओवर के बीच में होगा आपका 10% कमीशन आपका बन जाएगा। और अगर 5,000 से 10,000 के बीच में हो तो आपको 12% का लेवल दे दिया जाता है, और यहाँ पे उससे ऊपर हो तो आपको 14% का। और इस तरह से आपका जो लेवल है वो जैसे जैसे आपका टर्नओवर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका लेवल भी बढ़ता जाएगा। यहाँ पे 3.5 लाख का टर्नओवर अगर हो जाता है तो 32% का लेवल मिल जाता है। अगर ये 3.5 लाख का टर्नओवर सारा का सारा आपने अकेले किया है तो ये 1,12,000 का कमीशन बनता है, ये सारा का सारा आपके पास आ जाएगा। लेकिन आपने किसी की मदद ली है और आपने टीम बनाई है और टीम बना के नीचे टीम के साथ काम किया है, तो जो कमीशन है जो नीचे टीम का जो लेवल होगा उनको मिल जाएगा, डिफरेंस कमीशन आपको मिल जाएगा। और इस तरह से डिफरेंस कमीशन की जो इनकम होगी आपके पास, ये 100-200 से शुरुआत होगी, 500 से शुरुआत होगी, लेकिन ये आते आते आपके पास 20-30 हजार 40 हजार रुपए पर मंथ की इनकम आना शुरू हो जाती है, बिना दुकान लगाए, बिना घर से निकले, बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना झंझट के, बिना नौकरी छोड़े, बिना फैक्ट्री लगा। यानी आपको कुछ नहीं करना वैसा आपका, लेकिन एक नियम वाला काम है, वो है कि आपको आरसीएम के प्रोडक्ट खरीदने हैं जो कि आपको मार्केट से लेने के बजाय यहाँ से लेने हैं। और दूसरा ये कि आपको जो भी सिस्टम को समझने के लिए इसकी लगातार मीटिंग में आते रहना, जहाँ पे एवरी मंडे, जो कि आज हम जिस मीटिंग में मौजूद है, यहाँ पे लगातार आपको नई नई जानकारियां मिलती रहती है। यहाँ पे आपको लगातार लोगों को लाते रहना है, काम करते रहना है। उसके बाद यहाँ पे रॉयल्टी का स्लैब शुरू होता है। जब रॉयल्टी की इनकम आती है तो यहाँ पे 3.5 लाख से ज्यादा का टर्नओवर आपकी एक बड़ी वाली लेग, जो बड़ा ग्रुप आपने बनाया था, उसमें हो जाता है। और छोटे ग्रुप में अगर 1,15,000 का बिजनेस हो जाता है तो आपको यहाँ पे एक रॉयल्टी की इनकम और जोड़ दी जाती है आपके साथ, तो आपकी इनकम बड़ी हो जाती है। और यहाँ पे और ज्यादा बड़ा स्लैब होगा तो रॉयल्टी का स्लैब भी और बड़ा हो जाएगा, और बड़े पे और बड़ा, और बड़े पे और बड़ा। इस तरह से जो रॉयल्टी के स्लैब होते हैं वो 20,000 से लेके 1,00,000 रुपए पर मंथ तक की इनकम आपके रॉयल्टी लेवल पे आपके पास आना शुरू हो जाती है। यानी एक तरह से देखा जाए तो एक आदमी के पास एक मंथली परमानेंट स्टेबल बढ़ती हुई एक इनकम का साधन खड़ा हो गया। शायद कोई नौकरी ऐसा नहीं कर सकती, कोई अधिकारी ऐसा नहीं कर सकता, कोई व्यापार भी शायद ऐसा नहीं कर सकता, जो यहाँ पे इनकम आना शुरू हो जाती है। यहाँ पे उसके बाद टेक्निकल बोनस की इनकम शुरू होती है। वो एक ऐसी गजब की लेविश इनकम स्टार्ट हो जाती है, जहां पे टेक्निकल बोनस की इनकम में 1% के स्लैब से शुरुआत होती है। जब 5-5 लाख के दोनों लेगों में आपका बिजनेस होने लगता है, और यहाँ पे ये इनकम का स्लैब बढ़ते बढ़ते 1 से 2.25, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 4.5 और 5% के स्लैब पे पहुंचते हैं। यहाँ पे इनकम छोटी मोटी नहीं आती, फिर बहुत बड़ी आना शुरू होती है। शुरुआत तो भले इसकी 40,000 से हो जाती है, लेकिन 40,000 से बढ़ के ये 60,000, 70,000, 1,00,000, 2,00,000, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख। यानी ये इनकम तो आज आ रही है, मतलब आज आ रही है। लोगों के पास मंथली इनकम अगर लाखों रुपए पर मंथ की इनकम आज आ रही है, अगर लोगों को केवल अपने घर का प्रोडक्ट्स बदलने से अगर ये इनकम का साधन खड़ा हो सकता है, तो मेरे ख्याल से धरती में इससे ज्यादा बेहतर कोई तरीका शायद कोई हो ही नहीं सकता सर। अगर मैं बात करता हूँ इस स्लाइड को अगर गौर से देखेंगे तो कोई भी जब सामान खरीदता है तो खरीदने से पहले उसकी साइकोलॉजी क्या होती है, एक आम आदमी की साइकोलॉजी क्या होती है। और साइकोलॉजी को अगर आप लोगों के सामने रख दो और एक एक करके सारे सवाल अगर किसी से पूछ लो तो आपको सवाल समझ में आएंगे। कि किसी से पूछोगे आप सामान स्वदेशी खरीदना चाहते हो कि विदेशी। देखो ऑब्वियस सी बात है, एक आदमी से जब पूछोगे ना तो मन में उसके मन में आएगा, नहीं यार मैं स्वदेशी खरीदना चाहता हूँ, मैं विदेशी क्यों खरीदूं, चाइना का सामान क्यों खरीदूं, यूरोप का सामान क्यों खरीदूं, अमेरिका का सामान क्यों खरीदूं। दूसरा सवाल आएगा कि पक्का बिल का सामान लेना चाहते हो कि बिना बिल के सामान लेना चाहते हो। तो आप जानते हो कि सवाल का जवाब क्या होगा, बेहतर उत्पाद, यानी कि आप क्वालिटी प्रोडक्ट लेना चाहते हो या ऐसे प्रोडक्ट लेना चाहते हो जिसका विज्ञापन तो आए लेकिन क्वालिटी की कोई गारंटी न हो। कीमत वाजिब होनी चाहिए कि अंधाधुंध महंगी होनी चाहिए, चीजें असली होनी चाहिए कि नकली भी चल जाएगी, चीजें जरूरत की हो या केवल शोपीस आपके घर में आ जाए, केवल आपको लालच दे देंगे कि ये ले लो करके चीजें आ जाए, चीजों में मनी बैक गारंटी हो या बिना गारंटी का सामान मिले, चीजें ऐसी हो जिसको बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हो या कोई भी ऐसे साधारण प्रोडक्ट्स हो जिसकी कोई वैलिडेशन नहीं हो,
कोई सर्टिफिकेशन नहीं हो, प्रोडक्ट ऐसे जिसके परिणाम आए, यानी जिसके आउटपुट कुछ रिजल्ट आप देख पाए, या ऐसे कि ठीक ठाक है, गुजारा चल रहा है, या ऐसे सामान जो बहुत नजदीक के दुकानों से मिल जाए या दूर जाके लाना पड़े। यहाँ पे अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे, जहां पे आपको स्वदेशी, पक्का बिल, बेहतर उत्पाद, वाजिब कीमत, असली सामान जैसी चीजों को मैंने यहाँ पे दिखाया है, अगर ये सारे के सारे आंसर अगर आपको देखने हैं, सारे आंसर, तो इसका जवाब आपको और कहीं मिलेगा ही नहीं। इसका जवाब सिर्फ आपको आरसी में मिलेगा, बाकी क्योंकि आपको किसी एक जवाब का आंसर किसी दूसरी जगह मिल सकता है, किसी दूसरे का आपको आंसर भी दूसरी जगह मिल सकता है, लेकिन सारे जवाबों का आंसर एक ही जगह मिल जाए ये संभव नहीं है। और आखिरी बात कि प्रोडक्ट इनकम देने वाला हो या खर्चा कराने वाला हो, तो इसका जवाब तो देना किसी और के बस की बात है ही नहीं है। ये जवाब तो सिर्फ आरसीएम के पास हो सकता है, बाकी किसी के पास हो नहीं सकता।